ईसाइयत का त्योहार, क्रिश्चियनिटी का त्योहार, इंसानियत का त्योहार। ईसा मसीह की याद आए। संतों में संत शिरोमणि, प्रिंस अमंग्स द सेंट्स, दुर्लभ होती हैं ऐसे संत। कोई व्यक्ति सचमुच संत हुआ कि नहीं, उसकी परीक्षा उसके जीवन की अंतिम घड़ी में होती है। जीवन की अंतिम घड़ी, जीवन की अंतिम घड़ी बड़ी महत्वपूर्ण घड़ी। इनकी क्या हालत की। दुश्मनों ने हाथों में कील ठोंक दी, पांव में कील ठोंक दी, सिर पर कील ठोंक दी। अब तड़प तड़प कर मर। इतना अत्याचार। और ये संत हैं। अरे इन्हें अपने किए का दंड न भुगतना पड़े रे। प्रतिशोध का भाव नहीं जागता, प्रतिहिंसा का भाव नहीं जागता, द्वेष का भाव नहीं जागता, प्यार जागता है, करुणा जागता है। इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं, बहुत बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। इनको अपने किए का दंड न भोगना पड़े रे, किए का दंड न भोगना पड़े रे। अंतिम बोल करुणा की, मैत्री के, उसके संत होने में क्या संदेह। कभी कभी कोई हमें कहता है कि उसे ईश्वर का पुत्र है। ये लोगों को समझाना चाहिए। क्या समझाएं भाई? उसे सर्टिफिकेट चाहिए हमारा कि तू ईश्वर का पुत्र है। अरे इसमें भी कोई संदेह है। ईश्वर क्या होता है? सत्य ही तो ईश्वर है, प्यार ही तो ईश्वर है, करुणा ही तो ईश्वर है, सद्भावना ही तो ईश्वर है, पवित्रता ही तो ईश्वर है। और इसमें तो बड़ी बड़ी पवित्रता ही पवित्रता, करुणा ही करुणा, प्यार ही प्यार, शांति ही शांति। ये तो ईश्वर का पुत्र नहीं तो और क्या। जो ईश्वर है उसके सारे गुण इस व्यक्ति में हैं, तो ईश्वर का पुत्र है, केवल ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का पुत्र है। ऐसा कहने से कल्याण नहीं होने वाला। वो जैसे ईश्वर का पुत्र हुआ वैसे बनने का प्रयत्न शुरू करें। भले कदम कदम चलें, थोड़ा ही चलें, चलना शुरू तो करें। वो तो कुछ करेंगे नहीं। जो ईश्वर है उसे खुश करने के लिए हाथ जोड़ करके बार बार ओ लॉर्ड नाम सुन करके ईश्वर खुश हो जाएगा। अरे लॉर्ड कहने से स्वर्ग नहीं मिलता। केवल किसी के नाम जप लेने से स्वर्ग नहीं मिलता। उसके गुण धारण करो तो स्वर्ग ही स्वर्ग है। कहाँ स्वर्ग आसमान में है, स्वर्ग तेरे भीतर है। तेरे भीतर स्वर्ग है। उस भीतर वाले स्वर्ग को देखो। भीतर ही स्वर्ग है, भीतर ही नरक है। वो जीवन जियो जहां जहां निर्मलता आई, अपने आप स्वर्ग का जीवन जीने लगे। लेकिन ऐसा नहीं करते। दोष ही देखते हैं, दोष देखते हैं तो द्वेष जागता है। जहां किसी में दोष देखा कि द्वेष जागा। दूसरे की आंख का छोटा सा रजकण भी दिखाई देगा, देख इसकी आंख में रजकण है। और अपने भीतर अपनी आंख के अंदर बहुत बड़ा दाग होगा तो भी नहीं देखेगा। पग बढ़ती दिखे नहीं, अरे पग बढ़ती दिखे नहीं, रे डूंगर बढ़ती जो है। दूर कहीं पहाड़ पर बड़ी आग लगी है, वो तो देख रहा है। तेरे पांव में आग लगी है ना, वो नहीं दिखता। वो देखना ज्यादा जरूरी है। ये आग बुझानी है।
इसीलिए कहा नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को जानो। आपो जाने आपो आप, रोगन व्यापे तीनों ताप। अपने आप को जानना शुरू कर दोगे तो देखोगे सचमुच किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, द हेल इज विद इन यू। उसको अनुभव करके देखो। जैसे ही तूने दुर्भावना जगाई, अग्नि जलने लगी, नरक की अग्नि। अनुभव करके देखो। और जैसे ही तूने प्यार जगाया, करुणा जगाई, सद्भावना जगाई, स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्गीय सुख का आनंद भोगने लगे। ये कोई सिद्धांतों की बात नहीं है, ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, ये कोई बुद्धि विलास की बात नहीं है, ये अंधश्रद्धा की बात नहीं है, अनुभूति की बात है। देख तो अपने भीतर, तो मन को महत्व देना शुरू करेगा। अपने भीतर नहीं देखता है, बहिर्मुखी अपने आप को भूल बैठा, तो अपने मन को भूल बैठा। ये उपदेश ठीक है कि तुम किसी को मारो मत, तुम किसी को मारो मत, लेकिन ये महान संत कहता है कि जैसे ही तूने मन में गुस्सा जगाया, वो उतना ही दोषपूर्ण है जैसे कि तूने किसी की हत्या की। हिंसा आरंभ हो गई ना। हिंसा मन में आरंभ होती है, बढ़ते बढ़ते वाणी पर उतरती है, तब शरीर पर उतरती है। मन को झांक कर देखे तो पता लगे। हत्या शुरू कर दी मैंने, हिंसा शुरू कर दी। Thou shall not commit adultery, व्यभिचार मत करो, अच्छा उपदेश है। लेकिन ये भी समझो कि तूने भीतर वासना जगाई, तीव्र वासना जागेगी तब न व्यभिचार करोगे, तीव्र वासना जागे तो व्यभिचार हो गया। मन ने व्यभिचार कर लिया ना। सारे कर्म तो मन से शुरू होते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते वाणी पर, शरीर पर आते हैं। तूने कभी देखा नहीं अपने भीतर। अपने भीतर देखेगा तो मालूम होगा, अरे मन ही मन कितना व्यभिचार करता हूँ, मन ही मन कितनी हत्या करता हूँ, मन ही मन कितनी चोरी करता हूँ। सारे दुर्गुण भीतर। ये सच्चाई देखनी सीख जाओ, अपने भीतर की सच्चाई देखनी सीख जाओ। तो कहता है यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ विल मेक यू फ्री। तुम सत्य का दर्शन करो तो सत्य का दर्शन किया कि वो सत्य के दर्शन ने तुम्हें मुक्त कर दिया। मुक्ति काहे की है? मुक्ति विकारों की है। और विकार कैसे समाप्त होते हैं? देखते 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 समाप्त होते हैं, भोगते 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 समाप्त नहीं होते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तो समझो, नो दाई सेल्फ का अर्थ ये नहीं कि केवल बुद्धि के स्तर पर मैं गोइंका हूँ, मैंने जान लिया, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं क्या नो दाई सेल्फ? नो दाई सेल्फ, अपने भीतर की सच्चाई को जानो, उस ट्रुथ को जानो। फिर देखो निर्मलता आनी शुरू हो जाएगी, निर्मलता आनी शुरू हो जाएगी, प्योरिटी आनी शुरू हो जाएगी। जिस किसी का हृदय प्योर हो गया, जिस किसी का हृदय निर्मल हो गया, तो ब्लेसेड आर द प्योर। तो कहते हैं कि ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। वो ईश्वर का दर्शन करेंगे। आखिर ईश्वर क्या है? निर्मलता ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, प्यार ही ईश्वर है, करुणा ही ईश्वर है। जैसे अवस्था प्राप्त हो गई, समरस हो गए, एकमेक हो गए, वो अवस्था प्राप्त होनी चाहिए। कहते हैं कोई तेरे बाएं हाथ पर, बाएं गाल पर कोई तेरे चोट मारे तो उसको दाहिना गाल भी दे दे। कोई हिंसा करे
तो बदले में प्रतिहिंसा नहीं। प्रतिहिंसा हिंसा से भी खतरनाक। किसी ने एक चपेट मारा तो हमने 2 चपेट मारे, हमने 2 चपेट मारे, उसने 4 चपेट मारे। अरे अंत नहीं होगा। नहीं बैरे न बैरानी सम्मंतीद कुदाचने। बैर से बैर का शमन नहीं होता, कभी नहीं होता। अबेरे न च सम्मंति एस धम्मो सनंतनो। बैर नहीं हो माने प्यार हो, मैत्री हो, तो शमन हो गया, दुश्मनी का शमन हो गया, बैर का शमन हो गया। जब तक बैर चलता है, वो मुझसे बैर करता है, मैं उससे बैर करता हूं, कहां समापन होगा? बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। तो मुझ पर आग फेंकता है, मैं तुझ पर आग फेंकता हूं, क्या होगा? आग से आग बुझती नहीं, जल से आग बुझेगी। क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, गाली से गाली समाप्त नहीं होती, बैर से बैर समाप्त नहीं होता। प्यार जागे, प्यार जागे। जो व्यक्ति बैर कर रहा है, जिसने अपने भीतर देख लिया कि बैर करने से क्रोध जागता है और क्रोध जागने से व्याकुलता जागती है, ये देख लिया अपने भीतर, तो खूब समझेगा ये व्यक्ति बैर कर रहा है। ये व्यक्ति बैर कर रहा है तो बड़ा व्याकुल है रे, बड़ा व्याकुल है, चल रहा है। अनुभव करके देख लिया ना। मैं जब किसी के प्रति बैर जगाता हूं, किसी के प्रति द्वेष जगाता हूं, दुर्भावना जगाता हूं, कितना जलता हूं, कितना जलता हूं। ये भी जल रहा है रे, जल रहा है। इस पर पेट्रोल फेंकूं तो और जलेगा। शीतल जल, इसकी अग्नि को बुझाने के लिए शीतल जल। भगवान बुद्ध को गालियां देते हुआ कोई आया, उन्होंने कहा हमने तो नहीं स्वीकार किया ना, तेरी गाली तेरी पास। बदले में गाली ही दे तो कहां अंत आएगा? वो गाली का उपहार लेकर के आया और हम भी कहले और उपहार हम देते हैं। तूने 2 गाली दी, हमने 10 गाली दी, हमने 10 गाली दी, तुमने 50 गाली दी, तूने 50 गाली दी, हमने 100 गाली दी, कहां अंत आएगा? हिंसा को रोकने के लिए प्रतिहिंसा काम नहीं आती। अपने भीतर जब शांति आएगी, अपने भीतर जब पवित्रता आएगी, हिंसा जागे नहीं पाएगी। मन में हिंसा जागती है, मन में वासना जागती है, मन में ईर्ष्या जागती है, मन में अहंकार जागता है, और ऊपर ऊपर से हम अपने आप को धोखा देते हैं, मैं कितना संत हूं। लोगों के सामने दिखावा करते हैं, मैं कितना संत हूं। अरे भीतर झांक के देख, नो दाई सेल्फ, तुझ को देख भीतर, तो तुझे फ्रीडम मिलेगी। यू हैव टू लिबरेट योरसेल्फ, नोबडी एल्स कैन डू दैट फॉर यू। अपने आप को मुक्त करना है, स्वयं अपने आप को मुक्त करना है। स्वयं अपने आप को मुक्त कर ले तो कोई दुष्कर्म कर ही नहीं पाएगा, कर ही नहीं पाएगा, करेगा ही नहीं, क्योंकि विकारहीन हो गया, सारे विकारों से मुक्त हो गया। तो वाणी से, शरीर से कोई दुष्कर्म कैसे होगा? आरंभ तो मन से ही होता है। मन को सुधार लिया, मन को सुधार लिया, आपको दुष्कर्म ही नहीं है, तो सही माने में संत हो गया। दूसरों के दोष देख देख करके उनको अपराधी साबित करे, दूसरों को दोष देख देख करके उनको दंड देना शुरू करे। कभी अपने आप को भी देखा? अपने आप को देखे तो होश आए। अरे दोषी देखने के लिए बाहर गया तो मुझसा कोई दोषी ही नहीं दिखा।
एक घटना घटी। एक किसी महिला को समाज के लोगों ने दोषी ठहराया। उसने कोई दोष किया, व्यभिचार किया, तो उन दिनों के नियमों के मुताबिक सब उसे पत्थर मारो, पत्थर मार करके उसकी जान लो। लोग पत्थर मार रहे हैं और ये संत पहुंचता है वहां। जरा रुको भाई, जरा रुको थोड़ी देर के लिए। तुम पत्थर मार रहे हो क्योंकि वो अपराधन है। तुम में से किसी ने भी कोई अपराध न किया हो, कभी अपराध न किया हो, वो पत्थर मारने का अधिकारी है। बोलो, कौन है ऐसा तुम में से जिसने कभी अपराध नहीं किया? सबके चेहरे लटक गए। कोई है ऐसा? अरे मन में तो अपराध ही अपराध भरे, और वाणी से भी अपराध करते हैं, शरीर से भी अपराध करते हैं और छिपाते हैं, लोगों को मालूम ना हो जाए, दिखावा करते हैं। अरे भीतर तो मैल ही मैल भरा पड़ा। वो भीतर का मैल निकले तो तुम संत हो, तो फिर भी किसी को अपराधी साबित करके तुम्हें दंड देने का अधिकार नहीं। तुम उसे प्यार दो, अपनी करुणा प्रकट करो। जैसे जैसे तुम्हारी करुणा का असर उस पर पड़ेगा, वैसे वैसे उसकी अपराध वृत्ति दूर होगी। जैसे जैसे धर्म की तरंगे उसे छुएगी, वैसे वैसे अपराध वृत्ति दूर होगी। तुम अपराधी नहीं हो तो और भी अपराधी न हो, इसके लिए दंड काम नहीं करेगा, प्यार काम करेगा, करुणा काम करेगा। पहले अपने आप को पवित्र करो। अपने आप को पवित्र किए बिना दूसरे का दोष देखना, इससे बड़ी कोई नासमझी नहीं। तभी कहा, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट, फॉर दे शैल सी गॉड। वही लोग ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे जो भीतर से पवित्र हैं। भीतर से पवित्र होने के लिए काम करना पड़ता है, किसी की कृपा से नहीं होता, अपने आप पर कृपा करनी होती है। देख, मैं अपवित्र हूं, इतना इतना अपवित्र हूं, इतना इतना दाग है, इतना इतना मैल है। दूर करना है इसे, दूर करना है इसे। मैल न हो, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। जैसी निर्मल चदरी मिली, वैसे ही मरते हुए वही निर्मल चदरियां छोड़ के जाएंगे, मैल का दाग नहीं हो पाएगा। इसके लिए ही धर्म है, संत यही धर्म देते हैं। और ईसा मसीह तो संतों में संत महान। उसकी पवित्रता को याद करके प्रेरणा प्राप्त करें और जीवन को पवित्र बनाएं। खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा, स्वस्ति होगी।